हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूज़पेपर एवरीबडी सेज दैट वी स्टडी ऑन योर ओन। वी ऑलवेज से दैट वी डू न्यूज़पेपर के नोट्स बना लिए हमने, और हम न्यूज़पेपर को हमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब ये है कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक माइंडसेट डेवलप होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है। तो कैंडिडेट जिनको शुरू में 4 से 5 घंटे भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लगते हैं, थ्रू रिग्रेस प्रैक्टिस एंड थ्रू सस्टेन्ड गाइडेंस, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी हम अवेलेबल कराते हैं, उसके बाद उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर से ही डिराइव कर लेते हैं। न्यूज़पेपर एक तरीके का रनिंग रिदम है, जिसका शॉर्टकट मंथली मैगजीन नहीं हो सकता, जिसका शॉर्टकट अचानक से कोई भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन मटेरियल बम्बार्डमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू आर गोइंग टू गिव लेजर रीडिंग। तो लेजर रीडिंग नहीं चाहिए, लेकिन इंटेंस रीडिंग करने के लिए एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, जीएस 1 2 3 4 को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हम न्यूज़पेपर से डेली क्या निकाल सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दो सिंसियर एस्पिरेंट्स, जो क्वेश्चंस मैं आपसे बोलता हूँ वो क्वेश्चंस आप सोचिए, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हाउ अ न्यू सिस्टम विच डेफिनेटली वी प्रमोट एट अनसरकारी थ्रू डिफरेंट कोर्सेज टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, उसका भी आपको फायदा मिले। पहला जो न्यूज आर्टिकल जो एकदम एकदम मेन फ्रंट पेज पर आया है कि बैटलिंग क्राइसिस एंड श्रीलंका सिक्योर्स फर्स्ट आईएमएस ओके, उसको 2.9 बिलियन का लोन मिल गया। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात ये है कि उसको रिफॉर्म रोड मैप के साथ मिला है। रिफॉर्म्स रोड मैप, आईएमएफ ने रिफॉर्म्स मांगे, तो सोचिए क्या ये रिफॉर्म्स उसने पाकिस्तान से भी मांगे हैं? क्यों मांगे उसने श्रीलंका से ये रिफॉर्म्स? और रिफॉर्म्स मांगे भी होंगे तो बिना पढ़े आपको सोचना है कि अंदाजा क्या हो सकता है, क्या मांगे जा सकता है। रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन है कि रिफॉर्म्स इन ओपनिंग अप फॉरेन एक्सचेंज रेट है, या फिर कैपिटलाइज बैंकिंग सिस्टम है, और उसके बाद करप्शन वर्नेबिलिटीज को रिड्यूस करना है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारी चीजें तो किसी भी इकोनॉमी में चाहिए। तो अब आप लिंक कीजिए कि वेदर इंडिया इज हैविंग ऑल दीज फीचर्स और नॉट। इंडिया के अंदर क्या ये सारे फीचर हैं? थोड़े दिनों पहले हम इतने आर्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे थे, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट्स में भी भर दिया गया है कि भाई क्या इंडिया डूबेगा, इंडिया में भी क्या फ्री बी से ये होगा, इंडिया का एक दिन कैटास्ट्रॉफिक जो है वो परव्यू आएगा। तो आपको ऐसे सोचना है पॉजिटिवली कि वेदर व्हाट गुड पॉइंट्स आर ओवर हियर एंड व्हाट इंडिया कैन डू फर्दर। बट द गुड पॉइंट ओवर हियर व्हाट वी कैन मेक आउट इज दैट इंडिया हैज स्टूड along with श्रीलंका विदाउट एनी काइंड ऑफ बायलेटरल ब्लूप्रिंट। इंडिया ने वर्ल्डली बेसिस के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ अपने शब्द और अपने कहना चाहिए लॉन्ग सौहार्द के नेचर के हिसाब से भी पाकिस्तान की मदद की, इस बात को एक्नॉलेज किया। श्रीलंकन जो एम्बेसडर है उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। तो दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर। इंडिजिनस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंडिया में रेडी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया शो करता है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। अगर हम इसको कम कर पाएंगे तो इसका मतलब ये है साइंटिफिक कंप्लीशन उसका हो चुका है। 9 से 14 वर्ष तक की जो किशोरी हैं, the girls who are going to form the base and the future of our nation in terms of workforce, in terms of success, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग इट इनटू नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ऐसे पॉइंट को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसा पॉइंट आपको इंस्पायर करना चाहिए, यार ऐसा कुछ हो रहा है जो अब तक नहीं था और सरकार ने ऐसा किया, तो क्यों ना ऐसे सरकार का पार्ट बना जाए, क्यों ना मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन सिविल सर्विस में जाके दूं। ऐसा आप एक तरीके से सोच सकते हैं, टू गिव बैक टू सोसाइटी। कांग्रेस इज सेइंग कि इलेक्टोरल रूल्स को पब्लिक बनाया जाए। वाओ, दैट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी। आपसे कोई पूछता है क्या होती है भाई, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो आप एक एग्जांपल ही दे सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इट इज डायरेक्टली लिंक विद द मासेस रिप्रेजेंटेशन। कमिंग बैक टू नेक्स्ट पेज, और उसके नीचे भी अगर हम देखें तो मैरी रॉय हु गॉट सीरियन क्रिश्चियन वुमेन इक्वल राइट्स। तो यानी कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज ए लैंड ऑफ अमेजिंग कल्चरल पैनोरमा। तो वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज बहुत एडवांस भी हैं। तो सीरियन क्रिश्चियन वुमेन हु वर वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड मंस एंड एनलाइटेड मंस फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये लगा लीजिए 1986 में जब ये बात था कि जेंडर इक्वलिटी की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था मैरी रॉय के फेवर में। उन्होंने उस लॉ को चैलेंज किया था कि डॉटर इन लॉज आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो एक एजुकेटर थे, जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट थे, इनको आप दे सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर आप फर्स्ट पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं जो एवरीथिंग कंप्लीट कवरेज और सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एंड चेक वेदर यू आर हैविंग सच अप्रोच और वेदर इट इज अ रिडंडेंट अप्रोच और व्हाटएवर इट इज। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट इन झारखंड ऑब्वियसली दे आर आस्किंग द गवर्नर साहब कि भैया एयर क्लियर कीजिए। तो कमाल की बात क्या है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वर्क करता है ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। भैया सबको पता है कि हेमंत सोरेन जी को
शायद एक इलेक्शन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को और गवर्नर हिज एक्सीलेंसी को उन्होंने जो है नोट दिया है ये इन्फॉर्मेशन कि उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा है भैया हमें नहीं पता इसी साहब ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन हमें न्यूज़ से पता चला है कि आपका ऑफिस कुछ सेलेक्टेड लीक कर रहा है, तो कृपया ऐसा ना करें। तो आप सोचिए सारी बात को पता होते हुए भी कितनी गरिमामय, कितनी ज़्यादा एक अवधारणा, एक पॉजिटिव अवधारणा के साथ सरकार कार्य करती है, देश कार्य करता है, हमें उसकी सेंटिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट वी हैव गॉट लॉन्ग चेरिश्ड एंड एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस, एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। श्रीलंकन एनवाय को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज के ऊपर जो है सिटी बेस्ड न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको कहा दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलुरु है, सबकी अलग अलग न्यूज़ होती हैं, बट वी आर पिकिंग अप ओनली द वन विच आर रेलेवेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम और प्रोविंशियल सर्विसेज। उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का एक लिस्ट आई, आप प्लीज देखिए। इसमें दिखाया गया है कि मिठाई के डब्बे से लेकर और प्लास्टिक की ट्रे से लेकर प्रतिबंधित उत्पाद के सारे नाम दिए हुए हैं। प्लास्टिक के कटोरे, कप, स्ट्रॉ, प्लेट, आप देखिए कि कहीं आपको पता तो है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसके लिए क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं तो प्लीज वो सोचिएगा। उसके साइड में एक और ऐड भी है अमिताभ बच्चन साहब का, जो कहता है कि आरबीआई जो है एक ही डिनोमिनेशन के कॉइन्स को अलग अलग रूप में निकालता है, क्योंकि डिफरेंट डिजाइन के सिक्के हो सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है 50 पैसा है, चाहे 25 पैसा है, चाहे 1 रुपया है, क्या चीज है जो सर्कुलेशन में है और नहीं है, और उसके लिए कौन सा आरबीआई के अलावा उसमें कौन सी मिनिस्ट्री अगर कोई इन्वॉल्व है तो कौन सी है वो। देन वी आर कमिंग टू द दिल्ली सिटी। दिल्ली इज एनसीआर एंड एनसीटी, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो उसके हम पॉलिटिकल न्यूज वैसे नहीं उठा रहे हैं। हमने कहा व्हाइट टाइगर कब आए, तो व्हाइट टाइगर इंडिया में कहाँ कहाँ है और व्हाइट टाइगर का अदरवाइज ऑल्सो क्या स्टेटस है, ये आप देख सकते हैं। पेटीएम ट्रांजेक्शन ने हेल्प की कोप्स को 4 करोड़ रुपए पता पड़ा, मतलब वापस मिलने में। तो इससे पता लगता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं, इवन जो एवरीडे लाइफ की जो टेक्नोलॉजी है, वो भी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्टली कोइंसिडेंटली हेल्प करती है। ये यहाँ से एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में अगर हम देखेंगे तो शेख हसीना बेगम साहिबा, हर एक्सीलेंसी ऑफ बांग्लादेश, वो इंडिया विजिट कर रही हैं। तो कमाल की बात क्या है कि शी विल कॉल अपॉन आवर प्रेसिडेंट, शी विल कॉल अपॉन एवरीबडी, एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल आल्सो कॉल ऑन हर। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के जो इंडियन मार्टर्स हैं और जो क्रिटिकली इंजर्ड सोल्जर्स थे, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको वो मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप देने की बात कर रही हैं। Coming to the next page, we are talking about political polarization. तो political polarization अपने आप में एक शब्द है। तो political polarization शब्द का क्या क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि political polarization का मतलब है कि you are leaving your ideologies, you are leaving your values and you are just trying to be with other group or other party so that आप जो है किसी established party, for example यहाँ पर हम कहेंगे बीजेपी, उसको रोकने के लिए आप करें। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आप ऐसा सोचिए और आप फिर मुझे बता सकते हैं। यू कैन राइट बैक। एक रिकॉर्ड कैंपेन किया हमारे लोकसभा एमपी फ्रॉम एर्नाकुलम, दैट इज ही बी एडिन ने। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग most number of sanitary products in 24 hours. So this is what a progressive society must work upon, progressive society must ask for, and I'm sure यहाँ पर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, दिया भी गया है अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फ्रॉम मुथूट फाइनेंस। तो आप देखिए कि कैसे चीजें ग्रास रूट लेवल पे वर्क करती हैं। देन अनदर न्यूज आइटम विच इज टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया ने जब फर्स्ट सर्विकल कैंसर वैक्सीन जब बनाई तो रियल हीरोज जो है वो साइंटिस्ट हैं। तो आवर ऑनरेबल जितेंद्र सिंह साहब, जिनसे मुझे मिलने का भी अपॉर्चुनिटी मिली है 2 बार, तो उन्होंने जो है इस बारे में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल साइंटिस्ट का है, तो दे आर द अनसंग हीरोज। सिमिलरली एट द ग्रास रूट लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, बिलो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर, देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टाफ विच इज एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट, एंड दैट्स हाउ इंडिया मूव्स ऑन। यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दुर्गा पूजा को दिया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए और आप चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है दिया गया है, और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है टैग क्यों दिया जाता है, इसके क्या मापदंड है, क्या इसके मायने हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ने ऑब्वियसली हेल्प किए। तो क्या होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अंदर, उसका एक स्ट्रक्चर्ड नोट बनाइए और उसके बाद देखिए उसके अंदर आयुष आएगा कि उसके अंदर यूनानी आएगा कि उसके अंदर सिद्धा आएगा कि उसके अंदर तिब्बतन भी आएगा, क्या आएगा ये आप देखिएगा। एंड देन दिस विल हेल्प यू इन आई थिंक पेपर 1 ऑफ जनरल स्टडीज, एंड ऑल्सो यू कैन यूज दीज आइडियाज फॉर प्रलिम्स एज एंड व्हेन क्वेश्चन अराइजेस। विक्रांत की जहाँ तक बात है,
इंडिया नेवीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो। तो उसके कुछ फीचर्स आप देखिए कि उसको डिज़ाइन किसने किया, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीलिम्स के लिए आप देखिए कि उसकी स्पीड क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 28 नॉट्स। तो नॉट्स और आवर्स को आप देख लीजिएगा, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडियनाइजेशन इन डिफेंस, मेंस के लिए जनरल स्टडीज 3 पेपर में हम देख सकते हैं। तो आप नोटबुक और कॉपी हमेशा लेके बैठिए, ताकि साथ में आप पॉइंट्स बना सकें और क्वेश्चंस को भी नोट कर सकें, और उसके बाद आप उसको फर्दर लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, एंड यू कैन सेल्फ इवेल्युएट ऑल्सो। दो वी आर हैविंग प्रोग्राम्स, वी आर हैविंग कोर्सेज जिसके अंदर वी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू कैंडिडेट्स टू गेट सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जाम। सो विसल ब्लोअर हैं एक तमिलनाडु से, उन्होंने कहा है कि हायर जुडिशरी में इतना करप्शन है कि पूछो मत। कोर्ट को गुस्सा आया, कोर्ट ने उससे पूछा भी कि भाई तू अपने क्लेम्स जो बोल रहा है उसको प्रूव कैसे करेगा। बट माई क्वेश्चन हेयर इज दैट दैट इज हाउ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, दैट इज हाउ एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल सोसाइटी, दैट इज हाउ एन एग्जाम्पल ऑफ अवेयर सिटीजन। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं है तो ऐसे वर्क करते हैं, तो समाज में हर प्रकार के लोग हैं, समाज में हर प्रकार के गुण हैं, समाज वही एक माना जाता है जिसके अंदर, अगर मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से कहूँ, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप पेपर 2 के अंदर दे सकते हैं। Then you have Maoists. Maoists are creating a large memorial in the memory of a senior leader. तो क्वेश्चन लेकिन यहाँ ये नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बस्तर के अंदर एक 64 फुट ऊंचा एक स्पायर बनाया गया है, और हम कहते हैं कि माओइज्म बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, तो ये बात सोचने के लिए बनती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत उसके लिए कैसे लड़े। तो मैंने जैसा आपको कहा कि उसके अलग अलग रोल्स हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 का क्वेश्चन बनता है, ये वहाँ पर ये नहीं लिखना है आपको कि भाई माओस ने ऐसा कर दिया, वहाँ पर बात बताने की ये है कि क्या क्या हम स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी लेंगे तो हम टेलीफोन टावर्स बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, और उसके बाद हम ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी लेंगे तो हम जो है कमांडोज भेजेंगे, और उसके बाद हम जो है अवेयरनेस और पॉलिटिकल कैंपेन लेंगे, तो वहाँ के लोगों को, स्पेशली वुमेन एंड द यूथ, वी मस्ट टेक इट टू अकाउंट। और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, उसको हमें देखने की वो नहीं है। और जो मैंने पहले आपसे जुडिशरी की बात की, उसमें आप ये भी देख लीजिए कि बहुत सारे लोग स्ट्रिक्टली एंड ओपनली हायर जुडिशरी या किसी भी जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसा मैंने हाईलाइट भी किया है कि उन्हें लगता है कि उनका करियर जो है खतरे में पड़ जाएगा। इनरोलमेंट डिप कम हो रहा है, चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है, ऐसा एनसीईआरटी ने अपनी स्टडी में बताया है, क्योंकि ग्रेड 1 टू 5, ग्रेड 6 टू 12, 6 टू 8 और 9 टू 11 में कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो है हमारी जो ट्रेंड है जो पॉपुलेशन का वो शो कर रहा है वो, और जो पॉलिसी मेकिंग है वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। देन देर इज अनदर शो वे वाटर लॉक्ड अहमदाबाद रोड। तो जो लोग गुजरात से हैं वो सोचिए, या जो लोग गुजरात से नहीं भी हैं वो भी सोचिए कि अर्बन इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है या जो अर्बन कल्चर है उसमें ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी। क्योंकि हर साल रेनफॉल आता है, हर साल सब कुछ डूबता है, तो बात नहीं बनेगी। एग्ज़ाम भी हर साल हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन हर साल उस बच्चे का होगा जो बच्चा इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। देन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर एंड सोसाइटी के एंगल से, जो केरला हाई कोर्ट का कहना है कि यू कैन नॉट आस्क फॉर डिवोर्स। जब आपका मूड किया, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, आपने किसी और के साथ कोई अफेयर किया, या आपने किसी भी फिल्मी कारण, नो यू डोंट वांट टू लिव विद योर स्पाउस वेदर मेल और फीमेल, दैट वट एवर इट इज। तो उनका कहना है, केरला हाई कोर्ट का कहना है कि ये गलत है। उनका कहना है कि आजकल जो है हम अनमाइंडफुल है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अनमाइंडफुल है हम चिल्ड्रन के लिए। आजकल हम चाहते हैं कि भाई हमें बस छोड़ दिया जाए, हमें जो है बस 5 मिनट के लिए शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, यही जिंदगी बस चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है राइस में है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक मूड किया तब तक साथ, बाकी बात। तो वन नाइट स्टैंड वाला जो चक्कर है, या जो इलीगल रिलेशनशिप्स हैं वो इंडिया में जब तक लीगलाइज नहीं हो सकती, जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो, और आपका तभी आपका डिवोर्स हो सकता है। और ऑब्वियसली सोसाइटल एंगल से ये बहुत ही पॉजिटिवली एक्सप्रेस किया है। तो उन्होंने लिखा भी है, आप ऐसे में अगर आपके दम है आपके अंदर और आप अगर ठीक से चीज़ों को पुटअप कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला है वाइफ डजंट मीन वरी इन्वाइटेड फॉर एवर। वाइफ का मतलब था वाइस इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सोसाइटी का ऐसा माइंडसेट चेंज क्यों हो रहा है। लॉ और रिलीजन जो है, मैरिज तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, लॉ की नज़रों में भी और रिलीजन की नज़रों में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी सोचिए और मुझे बताइएगा। डायबिटीज़ को अगर कट करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स को 55% कट करो, ये सबके लिए, चाहे वो सिविल सर्वेंट कैंडिडेट्स हों, यंग एज के अंदर भी आजकल ये सब इश्यूज आ रहे हैं। वी आर लेस अवेयर एंड डेफिनेटली वी डोंट केयर। तो ये गलत बात है, हमें इस पर सोचना चाहिए। फिर एक और कोट मैं आपको एथिक्स के एंगल से बताना चाहूंगा, ये बॉडी ऑफ मैन होल्डिंग देमसेल्फ अकाउंटेबल टू नोबडी।
ought not to be trusted by anybody। जो आदमी अपने आप को किसी की अकाउंटेबिलिटी से ऊपर रखता है वो कहता है कि भैया मेरे को जनता भी नहीं पहचानेगी, मेरे को तो ऊपर वाला देखेगा, और वो अपने किसी भी तौर पर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं दिखाना चाहते तो फिर वो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं है और उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वेदर इट इज अ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, वेदर इट इज अ चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज अ prime minister of a nation। So everybody must be accountable to an institution, everybody must be accountable to a system। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसके अंदर ही, गरिमा के अंदर ही सब लोग अकाउंटेबल है। yesterday only or some time back I had discussed about कि कैसे इंडिया की जो जनरल स्टडीज पेपर 3 का जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं, पहले इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर लगातार क्वेश्चन आए, लेकिन अब इंक्लूसिव ग्रोथ के क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि नया मुद्दा शुरू हो रहा है, डेवलप कंट्री कैसे बनेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम जो रिसेशन है या स्लो डाउन है उसको हम कैसे लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे पता लगा भाई स्लो डाउन है या नहीं है, तो आपने एक इंडिकेटर यहाँ पर दिया, गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर दिए। इससे पहले वाला अगर आप वीडियो सुनेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत डिटेल में मिलेगा क्योंकि ये उसका रिपीटिशन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर भी रोज रोज नई चीज नहीं लेके आता, लेकिन हमें जो है देखना ये है कि क्या पैटर्न है और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है स्पाइक जो है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, अगर वो ज़्यादा आता है, क्रूड ऑयल प्राइस अगर डाउन होते हैं या अप होते हैं, उसके हिसाब से कंजम्पशन पर फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो है वो बढ़ी है, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ी है, और गवर्नमेंट कंजम्पशन लेकिन बढ़ने के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि उसके पास कैश बैलेंस तो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि उससे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क आया हो। तो राइजिंग राइजिंग जो इन्फ्लेशन आया है उससे मॉनेटरी पॉलिसी में शिफ्ट तो ज़रूर आया है, रेट हाइक भी हुई है, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट आने में भी अभी समय लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर क्या फाइनेंशियल हालात होंगे, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। आम आदमी को भी रिसेशन शब्द का अधिक मतलब नहीं पता है डीप में, लेकिन वो भी कहता है, आई वॉज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम द आईटी सेक्टर एंड द जेंटलमैन वाज सेइंग कि पता नहीं आगे क्या होने वाला। मैंने कहा भैया आपकी तो सैलरी, आपकी तो नौकरी है, लेकिन बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि डीपर लुक जब हम करते हैं तो हमें देखता है कि रूरल एक्टिविटी जब तक बढ़ेंगी नहीं, एम एन आर मनरेगा एम जी नरेगा के अलावा जब तक चीज़ें नहीं होंगी, आप जब तक एवेन्यूज़ डेवलप नहीं करेंगे, आप जब तक जो हमने कल उड़ीसा का बोला था कि भाई उड़ीसा का कैसे आप राइज कर रहे हैं आप मार्केटेबिलिटी को, अर्बन साइड जो है वो कैसे और ज़्यादा कैसे लुक्रेटिव हो सकती हैं और ज़्यादा कैसे सस्टेनेबल हो सकती हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा सा अभी रिवाइव मिला है कोरोना के बाद, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई हैं, जैसे एक इसके अंदर जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट्स हैं इकोनॉमी में बढ़ी हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि उसके अंदर क्या उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्रूड ऑयल अगर गिरेगा तो नेचुरली इंडियन जैसी इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है उसको मदद मिलेगी। तो यही बात जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने दिखाई है, दोनों आर्टिकल सेम बात को कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। फ्रीबी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये एसए में भी आ सकता है, आपके जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स का भी पेपर बनता है ये, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फ्रीबी आखिर कहते किसको हो। यदि फीमेल्स को आप फ्री, यू अलाउ देम टू हैव फ्री बस राइड, यदि आप लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं एक अप टू सर्टेन लेवल, यदि आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या ये फ्री भी हैं? तो अगर ये फ्री भी हैं तो फिर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को सब्सिडाइज लैंड दे रहे हैं, अगर आप बैंक हाई यू आर गिविंग अवे करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वो फ्री भी हैं कि नहीं है? तो क्वेश्चन उठता है, आर्टिकल सेज दैट कि आप किस साइड में हो सोशल डिवाइड के। जिन जो एलिजिबल ही नहीं है फ्री बीज के लिए, अगर उनको भी दिए जा रहे हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, देन दैट इज रॉन्ग। But then the point is, everything is not wasteful expenditure. There are so many things which are actually meaningful for society to grow. तो लिविंग अगर कोई चीज किसी की आसान बनाती है, अगर वो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ाने की मदद करती है, लैंड लेबर हमारे यहाँ इतनी चीप है, हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर वेज चीप है, हमारे यहाँ लोअर क्लास का वर्किंग चीप है, अगर उनको फ्री में भी कोई चीज नहीं मिलेगी, फ्री वर्ड में यहाँ विद इन कोट्स यूज करना चाहता हूँ, तो देन मान लीजिए कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो मिडिल क्लास तो बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी शैलो स्टैंड नहीं लेना है, आपको पेपर 1 के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो है वेस्ट, जो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है तो उसके अंदर कैसे दिया जाए। अगर आप साड़ी भी देते हैं, अगर आप मिक्सचर भी देते हैं और वो स्टेट की डिमांड है और लोगों को उससे मदद मिलती है, तो उसको हम फ्रीबी में काउंट नहीं कर सकते। वरना इंडिया में एससीजेड्स क्यों फेल हुए देखिएगा, सेवरल टैक्स एग्जम्पशन क्यों दिए गए ये देखिएगा। तो फ्रीबीज जो है रेलेवेंट है इंडिया के लिए, जैसा कि आर्टिकल ने भी आर्ग्यू किया है। तो फूड सब्सिडी हो चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ये कोई फ्रीबी की पार्ट नहीं आती। तो आपको लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि इलेक्टोरल प्रोमिसेस के अलावा भी बीइंग अ प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट क्या और हो सकता है।
देन वी आर गोइंग फर्दर, द नोएडा प्रॉब्लम करके एक आया है। तो अर्बन प्लान्स जो है बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, ये यही दिखाना ये चाहती है कि अगर आप 2041 का मास्टर प्लान बनाते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो चेन्नई का हो, चेन्नई भी फ्लड्स में डूब जाता है, वेदर इट इज बेंगलुरु और वेदर इट इज नासिक, वेदर इट इज नागपुर, वेदर इट इज कोल्हापुर, वेदर इट इज भटिंडा, तो what should be there? The question is that very important line is there that city must grow around emerging markets. City must grow around emerging markets. ऐसा नोएडा के बारे में सोचा गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए नोएडा अपने आप में आज की डेट में एक प्रॉब्लम बन चुका है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोचा यह गया था कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, सोचा यह गया था कि इंडिया से और दिल्ली से जो है चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, सब अर्बन हाउसिंग लोगों को मिल जाएगा और पॉपुलेशन जो सर्विस सेक्टर में जो इंगेज है दिल्ली में, वो नोएडा में रहेंगे और दिल्ली में कैपिटल में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाय 2001 लिखा हुआ है द पॉपुलेशन वाज सपोज टू बी 5,50,000 एंड 1.1 मिलियन बाय 2011। द पॉपुलेशन जो टाउन की है वो अभी भी आपका 2011 में ये लगा लीजिए वो सिर्फ मात्र 6 लाख तक पहुंची थी, यानी उसके आधा ही सिर्फ पहुंची थी। तो अभी आप नोएडा जाते हैं, आप ग्रेटर नोएडा जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड्स के ऊपर जो है सिर्फ रियल स्टेट बिजनेसों ने कब्जा कर लिया या उन्होंने ले लिए, अब उसके हिसाब से वो बनने लगे। तो प्लानिंग द सिटी फॉर एन अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर, दैट मस्ट बी आवर गोल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो सिटी की प्लानिंग है और एक फ्लाईओवर को बनाना है, दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन शायद सरकार ने इस बात को समझा नहीं या फिर प्लानर से इस बात को एंगल में नहीं दिया। इफ यू जस्ट गूगल अबाउट, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट, तो नोएडा के सीईओ, जो प्रीवियस सीईओ या नोएडा अथॉरिटीज के हायर ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग आई रिमेंबर वन मोर नेम, यू कैन जस्ट गूगल नीरा यादव, एन आईएएस ऑफिसर, शी वाज आल्सो पुट बिहाइंड बार्स बिकॉज ऑफ दीज इलीगल ग्रेटिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसफर एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि प्लानिंग ऑफ द सिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो फ्यूचर की जरूरतों को समझ सके, लेकिन आज की डेट में आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और उसको सब बार लिखा होता है प्रोजेक्ट अंडर कंप्लीशन, प्रोजेक्ट अंडर कंप्लीशन। प्रोजेक्ट्स बन गए या बन रहे हैं, उसके लिए पैसा लिया गया, वो पैसा लेके नए प्रोजेक्ट्स में डाल दिया गया, फिर उसको लेके उसको नए प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, रेंट क्रैश हुआ, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और शेयर्ड स्पेसिस जो है वो डिटोरेटेड हो गई और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो रह गए, लेकिन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो बीच में रह गया कि सिटी को एमर्ज होना ही पड़ेगा, सिटी को उस तरीके से रहना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे फर्दर एक चोकिंग चोकिंग एक हो गई पूरे के पूरे सिस्टम की, ऐसा आर्टिकल आर्ग्यू करता है। तो यानी कि मोस्ट सेक्टर्स इन नोएडा दे आर द वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटीज, वो उसे उसे आप सिटी नहीं कहते हो। सिटी एक वाइब्रेंट एरिया होता है, सिटी में थोड़ा सा एक स्पेस होता है, एक थोड़ा सा एक ओपन एरिया आता है, थोड़ा सा एक एक जो है आपको फील आती है कि दिस इज अ कनेक्टिंग वे, लाइक द वे वी सी विद टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज। तो आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या आइडियाज हैं और आप अपनी सिटी के लिए ऐसा क्या सोच सकते हैं, यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू मी एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट इन द एग्जाम ऑल्सो। जस्टिस चंद्रचूड़ का एग्जॉर्टेशन की सिंप्लिसिटी और मीनिंगफुलनेस होना चाहिए, ये डायरेक्टली हमारे लॉ ऑप्शनल के लिए, जैसा कि ये जो मैंने अभी आपसे अर्बन प्लानिंग वाला किया, ये हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और पीएसआईआर के लिए पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ वाला जो आइडिया ये एससी के लिए और एथिक्स के लिए बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर उन्होंने सिर्फ इतना बताने की बात की कि बात को सिंपल से रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। यूपीएससी की राइटिंग भी यही मांगती है, वो भी आपको ये कहती है कि ओरेटरी स्किल्स तो चाहिए लेकिन बहुत हाई फाई ऐसा नहीं चाहिए कि आपकी बात समझ में ही ना आए। तो देयर आर सर्टेन जजमेंट्स विच ही हैज जस्ट कोटेड, तो वो तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत ही फेमस कोट मैं आपको बता सकता हूँ, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत ही फेमस है, आप इसको पढ़िएगा और इसको आप किसी भी रेलेवेंट अपने एस्से और या अपने किसी एथिक्स के केस स्टडी के वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए, जिसमें आईआर का पोर्शन है। इंडिया चाइना रिलेशन की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि भैया चाइना को कब तक आप इग्नोर करोगे, चाइना को हेजीमोनिक पावर कब तक नहीं मानोगे, चाइना को कब तक असर्ट नहीं करने दोगे। चाइना कहता है कि भैया वेस्टर्न हेमिस्फेयर इज इन द कंट्रोल ऑफ यूएस, तो ईस्टर्न मेरे कब्जे में, तो तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई, उसको कब तक रोक पाओगे। नेटो जब आज नेटो इतना दूर बैठे हुए भी चाइना की रियलिटी की बात करने लगा है, देन देयर इज मस्ट बी समथिंग। चाइना के लिए, चाइना का इंडिया के बारे में कहना है कि बॉस हम तो दो टाइगर हैं, यूएस एंड चाइना आर टू टाइगर्स हु आर फाइटिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर एंजॉयिंग, देन यू आर अ फूल बिकॉज टाइम विल कम फॉर यू ऑल्सो। तो इंडिया के लिए तो बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, इंडिया के लिए तो सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक कोट दिया गया है, इफ यू हैव द पावर योर वैल्यूज रूल, प्लीज हाँ दोबारा नोट कर लो, इफ यू हैव द पावर योर वैल्यूज रूल, इफ यू डोंट देन यू सबमिट। वेरी ट्रू। सो आर्ग्यू कीजिए इस पॉइंट के ऊपर और सोचिए कि इंडिया को अगले 50 साल में, अगले 20 साल में, अगले 30 साल में एशियन सेंचुरी अगर बनानी भी है और चाइना को भी अपनी दिखानी है, तो इंडिया क्या उसका वेसल स्टेट बन के रह जाएगा। आप सोचिए किस प्रकार से इंडिया का डिफेंस, इंडिया का
डेवलपमेंट, इंडिया का जियो स्ट्रेटेजिक एरिया, हाउ इट इज लिंक्ड विद व्हाट चाइना वांट्स। तो हेजिमोनिक कॉन्टेस्ट इंडिया के लिए एशिया में आखिर है क्या, ऐसा आप सोचकर कुछ पॉइंट्स आप सोच सकते हैं। Then we are coming further. It is called the political pressure. It is called the public pressure. If you can see that बिहार महागठबंधन गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर जो थे, जो मंत्री बने थे, उनको हटना पड़ा, उनको अपना बात करनी पड़ी। दिस शोज की थिंग्स आर चेंजिंग। अभी 15 अगस्त के वही प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो है हमें 5 प्रण लेने चाहिए 2047 के लिए। उसी के लाइट के अंदर आप सोच सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो रहा है एपिक्स को वेदास के ऊपर, इंदिरा गांधी नेशनल फॉर आर्ट्स एक कोर्स स्टार्ट कर रही है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदू स्टडीज में स्टार्ट कर रही है। दिस इज अ वेलकम मूव। मिनिस्टर ने कहा कि अल्कोहल यूनाइट्स करती है लोगों को, लेकिन अपने आप को रोक के पियो। तो आप अब इसके मदिरा मस्जिद झगड़ा कराते, मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते लेकिन एक कराती मधुशाला। तो आप सोचिए कि सिविल सर्विस एग्जाम में कहीं पर आप किसी राइट कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकते। पंजाबी लेन इन मेघालय टू बी रिलोकेटेड, ये दिखाता है कि इंडिया में जो 1940s 1950s के बाद डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज दे हैव माइग्रेटेड एंड दे हैव सेटल्ड डाउन, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द लोकल कल्चर। आप इसको देखिएगा, समझिएगा। फिर उसके बाद कमिंग टुडे, विक्रांत के बारे में इतना कहा है, विक्रांत द करेजियस, वी आर सो प्राउड, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इंडिया, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट्स एफर्ट, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो 20,000 करोड़ का हमने एक शिप कैरियर बनाया है। वी आर सो हम्बल्ड, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर ग्रेट साइंटिस्ट एंड द ग्रेट नेशन। प्लीज इसको देखिएगा एंड बी मोटिवेटेड दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू contribute in the future in society by becoming part of the civil services. IMF ने पैकेज क्लियर कर दिया श्रीलंका का, जैसे मैंने आपसे कहा था। उसके अंदर जो है चाइना ने क्या रोल प्ले किया, कोई खास रोल नहीं किया, लेकिन इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एग्जांपल्स इज देयर। यहाँ पर एक यहाँ पर एड भी है विच इज टॉकिंग अबाउट स्टेप अप इंडिविजुअलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। तो भैया टीचर भी होगा, मेंटर भी होगा, इंस्टीट्यूशन भी होगा, कोचिंग भी होगी, आखिर होगा क्या? तो शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल में ना फंसिए, जिंदगी को समझिए, जो अच्छा लगता है वो अपनी समझदारी से कीजिए। देन कमिंग टू द वर्ल्ड, पाकिस्तान is asking to open trade route with India, क्योंकि पाकिस्तान में 1/3 पाकिस्तान is actually under devastation because of the floods। तो we have to see क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान अपने फ्रोजन टाइज को, अगर वो टेररिज्म को छोड़े तो इंडिया सोच भी सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ट्विटर ने एक अनएडिट बटन लाया, क्यों लाया आप सोचिएगा, बस इतना ही काफी है, बाकी जरूरत नहीं है। उइगुर राइट्स के अब्यूजेस, तो उइगुर कौन सी कम्युनिटी है, कहाँ है, और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन न्यूज, प्लीज हैव ए लुक एट इट। और यूएस ने कहा कि कोविड के कारण मैथ और रीडिंग की 2 डिकेड की प्रोग्रेस खत्म हुई, तो इंडिया में क्या हुआ होगा, सोचिएगा और शेयर कीजिएगा। जापानीज जापानीज एल्डरली होम के अंदर वर्कर्स भी हैं और वो बेबी की तरह रोल करते हैं, और बेबीज भी वहाँ आती हैं। दे आर मेकिंग द होल थिंग वेरी ब्राइटर। आई हैव बीन टू जापान, आई हैव बीन टू टोक्यो एंड कपल ऑफ अदर islands in Japan, so I know it is a wonderful country, a wonderful awesome country। so लेकिन जो पॉपुलेशन चेंज और जो भी you can say the transition it is going on, तो बेबी वर्कर्स की जो बात हो रही है, चाइना थोड़े दिनों पहले भी, जापान थोड़े दिनों पहले भी न्यूज़ में था, जब व्हेन इट वाज टॉकिंग कि भाई इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए देयर वाज अ काइंड ऑफ प्रमोशन। तो ये भी उसका एक एग्जांपल है। तो वी हैव टू सी फ्रॉम सोसाइटल एंगल, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में आप जरूर ऐसा एग्जांपल यूज कर सकते हैं। Coming to the economy page, I have already said that today we are talking about, or in these days we are talking about कि क्या रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली और उसके हिसाब से चीज हो रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइज हुए हैं, तो आप सिर्फ ये देखिए कि क्यों राइज हुए, कैसे उसको और ब्रॉड कर सकते हैं, कैसे उसको और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई जीएसटी जो 28% राइज तो हुआ है, लेकिन 1.3 लाख करोड़ तक हुआ, लेकिन जो है लोअर है ये जुलाई से, ऐसा जो है अगस्त मंथ के मुकाबले कह सकता है। तो दीज आर चेंजिंग ट्रेंड। इसके वर्ड्स को आपको, इसके फिगर्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझिए क्या हो रहा है। इंडिया जो है 2032 तक 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा, यानी सिस्टमेटिक चेंजेस आ रहे हैं कोविड के बाद से। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑल्सो फॉर इंडिया। और जो है लाइफ इंश्योरेंस में भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, ये एक सोचने वाली बात है। 9 मिलियन डेली पेमेंट्स हो रही हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 9 मिलियन डेली पेमेंट्स, अगर आप ऐसी फिगर को अपने आंसर में कोट करते हैं, ऐसे में कोट करते हैं, तो आपका काम होना निश्चित है।
Coming to the sports page, finally, this is about यूएस ओपन। आप देखिएगा कौन कौन से कोर्ट के नाम इतना ही जान लीजिए, या कौन कौन से प्लेयर हैं वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंच ओपन कौन सी फीमेल जीत रही है, और यूएस ओपन कौन सी फीमेल जीत रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी फीमेल जीत रही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चेंजेस हैं बजाय मेल मेल प्लेयर्स के। एच एस प्रणॉय, he is a very famous and a very very talented and inspiring badminton player from India, so we have to look for his name also. So this is what we can say in the last pages for the you know uh, cricket. Like always it is reserve, cricket is an important thing. So यहाँ सिर्फ inspiring thing यह है कि there is a Pakistani bowler who is from a village who is not even on the Google map. हम तो अपने Instagram और अपनी अपनी साइट पे लगाते रहते हैं, और उनके गांव के अंदर ना बिजली है ना कुछ है। Thousands of people are homeless, but still he is raring to be a player at the top level in terms of cricket. That is really a great inspiring thing for us also. So thank you very much. I'm looking forward to your comments and also understanding सारे के सारे examination को हमें through newspaper समझना है, and it is just the beginning. Minded. Thank you very much.